नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बात जरा हटके में। बात जरा हटके में हर बार हम ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराते हैं जो कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज की बात वाकई में ज़रा हटके है। हटके इस लिहाज से कि हम आपके लिए बड़ी ऊर्जा लगा करके बहुत सारे कार्यक्रम लेकर के आते हैं और उस ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं। और अगर भोजन में स्वाद ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है, ना उतनी ऊर्जा रहती है। और इसीलिए आज के मेहमान को रूबरू कराएं उससे पहले हम खाली एक ही बात बोलेंगे, नमक शमक डाल देते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारे खास मेहमान हरपाल सिंह सोखी जी जुड़ चुके हैं। हरपाल सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस कार्यक्रम को करने के बाद मेरी धर्मपत्नी, मेरी माता जी वो ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि वो लगातार आपके कार्यक्रमों को देखती रहती हैं और उसको नई नई डिशेज जो है वो तैयार करती रहती हैं। बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, शुरुआत कैसे हुई, कि बचपन में कैसे लगा आपको कि नहीं मुझे शेफ बनना है या इस दिशा में आगे बढ़ना है? विपुल जी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। मतलब मैं कहूँगा कि ये आउट ऑफ चॉइस नहीं हुआ, आउट ऑफ नेसेसिटी ये करियर हमने चुना। क्योंकि छोटे शहर में हमारा जन्म हुआ था, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में। और वहाँ पे अक्सर ये होता है कि मतलब जो करियर चूज़ करना होता है, या तो आप रेलवेज ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले अटेम्प्ट तो आईआईटी का देते हैं। तो आईआईटी नहीं हुआ, 1 2 3 अटेम्प्ट देते हैं। तो पहली बार नहीं हुआ तो हमने दूसरी तीसरी की तैयारी शुरू कर दी। उसी दौरान एक्चुअली तो भाई साहब ने कहा कि हरपाल देखो, मैं भी इसी स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ, मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ। और भाई साहब ने कहा भाई, अगर मैं भी इसी स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ और तुम भी इसी स्ट्रगल से गुजरोगे तो दिक्कत आ जाएगी, परिवार को सपोर्ट कैसे करेंगे हम। तो एक काम करो, तुम होटल मैनेजमेंट कर लो। क्योंकि हमारे एक नेबर ने होटल मैनेजमेंट किया था और उसे नौकरी मिल गई फटाक से। तो नौकरी वॉज दी ऑब्जेक्टिव, कि नौकरी मिल जाएगी और परिवार को सपोर्ट करना, बस। तो उस सिलसिले में हमने फॉर्म भरा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम दिया, सिलेक्शन हुआ तो हमने भुवनेश्वर चूज किया। और वहाँ से जाके पता चला, मतलब वहाँ जाने के बाद पता चला कि होटल मैनेजमेंट होता क्या है। तो उसमें सब्जेक्ट्स कौन सी होती है, आप कैसे चूज करते हो कि कौन से फील्ड्स उसमें से आप चुन सकते हो, क्योंकि कई सारे वर्टिकल्स होते हैं होटल में। तो वहाँ जाके एक मैं कहूँगा डिवाइन कॉल जिसको है ना, वो तीसरे महीने में आ गई कि मुझे शेफ बनना है। और जब वो कनेक्शन हो गया, मुझे लगा कि उसके बाद मैंने मुड़ के कुछ नहीं देखा। मैंने बाकी सारे कैरियर ऑप्शंस बंद कर दिए और यहीं पे फोकस करना शुरू कर दिया। तो बचपन से शौक था कुछ, मतलब कभी बनाते थे घर में कुछ, या फूडी थे? मम्मी के हाथ का अच्छा लगता था। मतलब ये कहूँगा कि मम्मी के बगल में बैठ के हम देखते थे। चूल्हा जलाना मेरा काम होता था, क्योंकि उस समय गैस नहीं था मेरे घर पे। तो हम वो कोयले का चूल्हा जलाते थे। तो सुबह शाम जलाने का मेरा काम होता था, ठीक है, वो मैं करता था। उसके साथ साथ बहनों के साथ कभी कभार मस्ती कर लेते थे। तो इमली तोड़ के लाए, उसमें मसाला डाले, मिक्स करके खाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करते थे। पिताजी को बड़ा शौक था, संडे के संडे वो मटन करी बनाते थे। अच्छा, ठीक है जी। और वो मार्केट जाएंगे, सब कुछ लेके आएंगे, तैयारी करेंगे, तो हम इंतज़ार करते थे, अरे वाह ये आज बनेगा। जब आम का अचार बनता था समूह, तो वो काटना आम को, वो मेरा काम था। सुखाना, वो जब मसाला मिल जाता था अंदर बाहर रखना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक स्टोरी बिल्ड हो रही थी एज अ शेफ बनने की। चलिए, बहुत सी बात है। लेकिन एक चीज बताइए, ये जो आपका डायलॉग इतना फेमस हुआ, नमक शमक, ये कहाँ से आया? ये मतलब जो है कि मतलब बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, तो कहाँ से आया, कहाँ से? ये एक्चुअली ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है विपुल जी। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने सीरियस टेलीविजन शुरू किया, मतलब टीवी पर, तो शूट के काफ़ी पहले हम कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। तो मेरे जो डायरेक्टर थे मेरे पास आए, बोले कि हरपाल जी, एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपको, आप ये बताओ कि आपको मरने के बाद लोग कैसे याद रखेंगे? यार ये मरने के बाद मैंने जीते जी याद रख ले, वो काफ़ी है। बोले नहीं, आप इस प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कहा ठीक है, अभी तो नहीं है। तो बोला शूटिंग बंद और चले गए। बोले आप इसका हल ढूंढ के लाओ, हम शूट शुरू कर देंगे। तो हम घर गए, वहाँ पे मेरी छोटी बेटी एक बुक पढ़ रही थी महात्मा के नाम पे। तो महात्मा गांधी के पर थी, टाइटल महात्मा था। तो मैंने ऐसे बुक खोली, सॉल्ट सत्याग्रह निकला और वो पूरा चैप्टर पढ़ा मैंने। और मैंने पढ़ने के बाद देखा, मैंने कहा गांधी जी ने हमें आज़ादी एक बेसिक चीज़ पे दिला दी। शुरुआत वहीं से हुई, सॉल्ट सत्याग्रह से, ठीक है। मैंने कहा वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा अगर खाने में नमक ना हो
चाहे आप जो मर्जी डाल दो, बेस्वाद, सही बात। स्वाद आएगा नहीं। और फिर मैंने सोचा यार नमक से कुछ किया जाए, मैंने कहा नमक शमक डाल देंगे, तो ये अचानक से ये फ्लो आया, यूरेका मोमेंट इसको ना। तो मैंने 4-5 दिन बाद मैं मेरे डायरेक्टर के पास गया, मैंने कहा मुझे वो यूरेका मोमेंट मिल गया। मैंने कहा क्या है, मैंने कहा ये नमक डालते वक्त ना हम नमक शमक करेंगे, क्योंकि हम पंजाबी ये लोग हैं, लस्सी वस्सी चाय वाय पी लेते हैं, ये हमारा तकिया कलाम सा रहता है। तो मैंने कहा ये नमक शमक ये हम डालेंगे। तो उसने बोला नहीं अब गाओ इसको। मैं कहा चलो नमक शमक डाल देते हैं, नहीं अब रिदम बनाओ। तो वो रिदम में आ गया, फिर वो नमक शमक डाल देते हैं। वो फिर ऐसा चला, मेरे ख्याल से बूढ़े बच्चे पूरे वर्ल्ड में, चाहे हिंदुस्तानी है या नहीं है, सबको मजा आता। वो मैं जिसको कहता हूँ ना कि फादर ऑफ सॉल्ट इंडिया का शेफ हरपाल सिंह, एनर्जी शेफ ऑफ इंडिया हरपाल सिंह, नमक मेरी ऊर्जा है, वो उस तरह से वाली बात है। वाह, बहुत बढ़िया सर। ये निश्चित रूप से अभी तो आप काफी सफल हैं जी। स्ट्रगल करना पड़ा इस क्षेत्र में, जिस तरह की सफलता आपको अब मिली है, लोग पहचानने भी लगे हैं टीवी की वजह से, लेकिन जब लोग नहीं पहचानते थे और जब आपने अपना करियर शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो करियर की मतलब शुरुआत जो है ना वो क्लियर थी विपुल जी की, शेफ पहले डिसाइड कर लिया, उसके बाद शेफ बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वो हमने लिखी, ठीक है ना। हमने देखा कि सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे आया कि गधा मजूरी, 14 से 18 घंटे काम करना है, जो लोग आजकल कतराते कि इतना लंबा काम क्यों करना है, तो ये क्राइटेरिया था। बिल्कुल। तो हमने कहा ठीक है ये हो गया, ठीक है। अब उस समय इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, नॉलेज कैसे एक्वायर करेंगे, बुक्स। तीसरी बात है कि उस्तादों के साथ काम करना। अब उस्ताद उस जमाने में आसानी से नहीं सिखाते थे, मिलते भी नहीं थे, ट्रैवल आसान नहीं था। और वैसे भी जिस क्षेत्र में आप हैं, लोग अपनी रेसिपी लोग नहीं बताते, और उस्ताद तो और भी नहीं बताते थे, ठीक है जी। उनका दिल जीतना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, हर चीज़। मैं अपनी मतलब उस जमाने में मेरी जो सैलरी होती थी उसमें से 60% बुक्स खरीदने में जाती थी। अपनी लाइब्रेरी बना ली हमने, उससे एक्सपेरिमेंट्स करते गए। 12-14 घंटे यूं ही काम, बैचलर थे तो लगता था कि घर जाके क्या करेंगे, 3 टाइम का खाना होटल में मिल जाता है, उससे अच्छा काम करते रहो नॉन स्टॉप। तो वो काम करते रहते थे, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, दूसरे की मदद करते रहते थे। इसी बहाने उस्ताद खुश हो जाते थे, यार चलो ये आ गया, अब मेरा काम मतलब आसान हो गया। और वो फिर खाना बनाना सिखाते थे। तो इस तरह से जो सिलसिला चलते गया तो वो बढ़ते गया, और ये काफ़ी समय लगा, लेकिन ठीक है। वो जिसको कहते हैं ना सब्र का फल जो है वो मीठा होता है, और मेहनत की, पसीना बहाया तो उसका स्वाद चख रहे हैं जी। चख रहे हैं, नहीं बिल्कुल अच्छा स्वाद ना सिर्फ आप चख रहे हैं, बल्कि जो तमाम हमारे दर्शक हैं वो सब भी चख ही रहे हैं आपके रेस्टोरेंट में जाकर के। झलक दिखला जा का आपके करियर पे क्या असर रहा और किस तरीके से चीजें बदली, और उससे एक दूसरा रूप आपका सामने आया कि आपका मतलब आप शेफ तो बहुत अच्छे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो आपका प्रोफेशन है, लेकिन आप इतने अच्छे डांसर हो सकते हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा हो सकता है। ये मतलब बचपन से था या फिर धीरे धीरे करके डेवलप? सेंस ऑफ ह्यूमर बचपन से था, डांसर नहीं था मैं। अच्छा। डेफिनेटली नहीं था, क्योंकि मुझे याद है बचपन में पिताजी को बड़ा शौक होता था कि बेटा जो है ना बारात में गए तो नाचे, वो बड़ा हर पेरेंट का एक शौक होता है। अब हम जो छुपते थे, भागते थे, घर में कोई मेहमान आता था तो पिताजी बोलते थे चलो, तो वो आज भी होता है, तो हम भागते थे। तो वो डर लगा रहता था। ये ह्यूमर वाले जो फैक्टर है, ये दोस्तों के बीच में बड़े चर्चे में रहते थे। अच्छा। कि भाई हरपाल आ गया, अब मौज मस्ती होगी पूरा, ये कुछ ना कुछ चुटकुले सुनाते रहेगा और हंसी जो है यहाँ पे चलती रहेगी। तो डांस का सिलसिला ये हो गया, जब मुझे चैनल से कॉल आया तो मुझे लगा कि भाई चलो चले जाते हैं। तो उन्होंने पूछा डांस कर ले, तो हमने कहा भाई गोविंदा जैसा कर लेते हैं। तो बोला ठीक है। तो ऑडिशन लिया उन्होंने, वहीं पे उन्होंने कहा ठीक है यू सेलेक्टेड। चले गए भाई डांस करने। और यकीन मानिए सीजन 9 जो मैंने झलक दिखला जा का किया, उस सीजन में और तब तक नॉन डांसर कैटेगरी में जो लेवल 5 तक यानी 5वें एपिसोड तक मैं गया हूं, और ये सबसे बड़ी चीज थी। और जैसे मैंने कहा ना कि हर चीज, अगर कोई चीज मैंने पकड़ ली तो सारा फोकस फिर वहीं रहता है। तो 2.5 महीने तक मैंने कोई और काम नहीं किया। मेरा ऑफिस में लोग काम करते थे, वो लोग अपने काम करते थे, मैं अपडेट ले लेता था फ़ोन पे। और 2.5 महीने तक जो मैं सुबह 8 बजे जाता था प्रैक्टिस के लिए मेरे कोरियोग्राफर के साथ, रात को 10 बजे आता था। मतलब 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस की डांस की।
और तभी जाके वो नतीजा नज़र आया लोगों को, लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसी चक्कर में एक और टाइटल मिल गया मुझे डांसिंग शेफ ऑफ इंडिया करके, और ये अच्छा लगता है। तो ठीक है जी। ये करियर पे कैसा आपका इम्पैक्ट डाला, मतलब भाई लोग देखिए, आप एक बड़े से प्लेटफॉर्म में कोई परफॉर्म कर रहे हैं और आप जरा हट के चीज़ें कर रहे हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा जी ये भी कर सकते हैं। और मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ये करवाना था कि शेफ्स सिर्फ खाना नहीं बना सकते हैं भाई, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने मूवी भी की है यशराज बैनर की, ठीक है जी, बैंक चोर की है, और वो भी इसीलिए की थी, दो मकसद थे, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल जानने के लिए और दूसरा कि भाई चलो एक अलग हटके। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी ये है कि मुझे ये लगता था कि कई बार ऐसे होता ना कि आप सिनेमा हॉल में बैठो तो 15 से 20 मिनट में डिसाइड कर लेते हो ये बकवासी पिक्चर है, ठीक है। तो मुझे ये जानना था कि ये डायरेक्टर को 8 महीने तक शूट करते हुए कैसे नहीं दिखता। और मुझे ये समझ में आया कि जब इंसान काम करे, रिजल्ट पहले ना देखे, पहले 100% दे। और मैंने वो डायरेक्टर साहब में देखा कि भाई 100% फोकस रहते थे और उन्हें लगता था ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनती, विच इज अ क्लियर मैनेजमेंट प्रिंसिपल, रिजल्ट्स, डोंट लुक एट द रिजल्ट्स, हैव यू पुट इन योर 100% इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के जमाने में यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है ना जी। 100% देंगे तो ठीक है, पहली बार फेल होंगे, दूसरी बार नहीं होंगे आप। सर चूंकि अब तो काफी सफल हैं आप, सेलिब्रिटी भी हैं जी, 300 करोड़ के आसपास की आपने फूड चेन बना रखी है। चूंकि हम शेयर बाजार, मार्केट, इन सबको भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, तो कभी दिल में आता है कि कोई भविष्य में आप कोई अपना आईपीओ लेकर के आएंगे अपनी कंपनी का, या इस तरीके से एक्सपैंड करेंगे और ज्यादा, क्या सोचा है? देखिए अभी जो रेस्टोरेंट चेन हमने खोला कोविड में, जब हॉस्पिटैलिटी की ओर सब लोग देख रहे थे ना कि हॉस्पिटैलिटी बंद हो जाएगी, अब नहीं चलेगी, तो कोविड के दौरान हमने काफ़ी सारे लोकेशंस लॉक कर दिए। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे दो को फाउंडर्स जो मेरे साथ में थे, योगेश जी और मनीष जी, उन्होंने काफ़ी बिलीव किया मुझ में और कहा कि चलो ये चेन खोलते हैं कारीगरी का, और हमने वहाँ से शुरुआत की। कोविड 2 में हमने बनाना शुरू किया। कोविड 2 जब ख़त्म ही हो रहा था तो हमें लगा चलिए अब रेस्टोरेंट खोलने का टाइम आ गया। कोविड 3 आ गया, फिर से लॉकडाउन लग गया, फिर हम क्या करते, हम बैठ गए घर पे। कैसे भी करके मुझे याद है 2022 की अर्ली जनवरी में मास्क पहन के, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस में, किचन में ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी। मेरा एक रेस्टोरेंट बॉस्टन में भी है, वहाँ पे भी है, मुझे खोलना था, और ये सारे रेस्टोरेंट जो है बंद थे कोविड में। तो ये कैसे भी हमने फरवरी में खोला और हमने काफ़ी सक्सेस हासिल की उसमें, और उस सक्सेस के बाद हमने होल्ड कर दिया अपने को। अगेन थोड़ी जो पुरानी एक्सपीरियंस रही है कि एक साथ नहीं खोल देना, क्योंकि जब आप एक रेस्टोरेंट में सक्सेसफुल होते हैं ना तो बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई हमारे साथ कर लो, ये कर लो, फ्रेंचाइज दे दो। तो मैंने अपना क्लियर प्रिंसिपल रखा था कि 0 to 1 एक साल में, भाई 1 साल तक देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। 1 साल हो गया भाई 1 to 10 कि 1 से 10 किलोमीटर के अंदर दूसरा खुलेगा, फिर 10 to 100। ये प्रिंसिपल अपनाया, इसलिए हमने पूरी अपनी गढ़ जो है वो दिल्ली में बनाई। तो 7 रेस्टोरेंट खुल गए, फिर थोड़ा सा स्टेप आउट करने की कोशिश की कि रिमोट लोकेशन पे कैसे मैनेजमेंट करेंगे। देहरादून गए, बैंगलोर गए, तो अब एक्सपेंशन की लाइनअप है ऑलरेडी, जैसे इंदौर में खोलेंगे और बठिंडा में खोलेंगे या चंडीगढ़, मोहाली, तो हमारी मैपिंग हो रखी है। तो हमारी उम्मीद है कि 26-27 तक, मतलब 2026 या 2027 तक हम करीब 40-50 रेस्टोरेंट खोल देंगे, और एक साइजेबल बुक्स ऑफ अकाउंट में जब नंबर दिखेगा तो वैल्यूएशन दिखेगी। अब जब वैल्यूएशन दिखेगी, मुझे लगता है कि हमें कुछ करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग ही आएंगे कि अब आप आईपीओ निकाल दो। तो उम्मीद तो यही है जी कि एक शेफ़ अपना रेस्टोरेंट चेन आईपीओ में लॉन्च करे, वो एक बड़ी बात होगी, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं अपनी शेफ फ्रेटर्निटी को ये करके दिखाऊं। और हमारा एक खास सेगमेंट है वाह के आईपीओ है जी, तो आप आइएगा और उसी वाह के आईपीओ में आपकी कंपनी के बारे में डिटेल बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा, या फिर एक शेफ के तौर पे रहा, एक कलाकार के तौर पर रहा, एक डांसर के तौर पे रहा, सबसे गौरवान्वित कब महसूस किया आपने? जी, मैं ना इसमें 2-3 मोमेंट्स हैं जो मुझे हमेशा याद रहते हैं। एक मोमेंट वो था कि पिताजी के काफ़ी फ्रेंड्स ना, उनके बच्चे आईआईटी में पढ़ते थे,
तो वो कभी भी ये प्राउड फील नहीं कर पाते थे कि मेरा बच्चा IHM में है, बावर्ची बनेगा, क्योंकि छोटे शहर में बिल्कुल, उस मानसिकता टाइम पे 35 साल 30 साल पहले बावर्ची था टाइटल, तो वो बड़े प्राउडली नहीं बता सकते थे। तो जब मैं पहली बार टीवी में आया 1993 में, मेरा पहला शो आया और मैं ट्रेन से बॉम्बे से गया खड़गपुर, और जब उतरा 5:30 बजे सुबह का समय था, और उतरा जब AC कोच से, पिताजी सामने खड़े थे तैयार होके बिल्कुल एकदम, और हम बैग लेके चले, घर बगल में ही था रेलवे स्टेशन के, और हम चल रहे हैं, और पिताजी सबको, अपने फ्रेंड्स को, रेलवे में थे तो प्लेटफॉर्म में काफ़ी लोग जानते थे उनको, वहाँ रेलवे वाले, तुम्हें पता है ये बेटा मेरा टीवी पे आया, खड़गपुर का पहला लड़का टीवी पे। वो जो मोमेंट था, वो उनका सीना ऐसा तन के चल रहे थे, वो मोमेंट मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। वो ऐसे मोमेंट थे, कोई एक बार जब टीवी में सीरियसली काम करना शुरू किया तो बालासोर से एक बहन का फ़ोन आया, कह कि हरपाल जी एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई जो है ना, छोटे भाई, जो वो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, बोल नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका शो आता है टीवी पे, आप नमक शमक करते हो, वो बैठ के इतना नाचते हैं, पूछिए मत। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारीगरी रेस्टोरेंट में भी मैं देखता हूँ कि कई जो बुजुर्ग आते हैं, जब वो ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, कहते हैं कि हम बचपन से देख रहे हैं आपको, फिर बच्चे उनको लेके आते हैं कि ये इमोशनल मोमेंट है, हरपाल जी मिल गए तो मज़ा आ गया। जब मैं उनको मिलता हूँ तो वो खाना छोड़ के जो कहानियाँ चालू हो जाती है, तो ऐसे बड़े मोमेंट्स हैं जो मुझे बड़ा इमोशनल बना देते हैं, भावुक बना देते हैं, और मुझे ये लगता है कि ठीक है, ये सारी तो भगवान की कृपा है। जी, अभी तो आप काफी बिजी चल रहे हैं, कई सारी चीजें यहाँ चल रही हैं जी, तो कभी रेस्टोरेंट जाना होता है आपका, कि ताकि लोगों को सरप्राइज करने के लिए? मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जाता हूं। वैसे मेरा घर जो है बॉम्बे में है, लेकिन मैं दिल्ली में करीब 8 महीने तक गुजारता हूं, और महीने में एक्चुअली 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं दिल्ली में रहता हूं, और मैंडेटरी हर रेस्टोरेंट में जाता हूं, सबसे मिलता हूं, ट्रेनिंग होती है, ऑडिट्स होती है, क्योंकि आप इंडियन क्यूजीन हैंडल कर रहे हो तो ऑटोमेशन जो है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, आपको लिटरली ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो वो ऑडिट के द्वारा ही आप कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस वक्त तो वो स्टेज पे हम कि फिजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा है, ऑडिट ज़्यादा है, फिर उसके चेक्स वगैरह बनाएंगे अभी, क्योंकि 2-2.5 साल ही हुए हैं हमें, तो चेक्स वगैरह जो है वो जो जरूरी है, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स है, उसको अभी हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ताकि अपने आप ऑटोमेशन मोड में चलती रहे चीजें। जी। एक महत्वपूर्ण बात थी, अब सुनने में आ रहा है एक और आप टीवी लेकर के आ रहे हैं, लाफ्टर शेफ, कुछ बात चल रही है, जी, उसके बारे में छोटा सा बताइए। जी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग शो है विपुल जी, ये एक प्राइम टाइम चैनल पे आ रहा है, कलर्स पे, और ये लाफ्टर शेफ जो है, ये मैं उस शो का जज हूँ, उस शो में, और बहुत सारे बड़े बड़े सितारे जो हैं उसमें देखे जाएंगे, वो खाना बना रहे हैं। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनको आपने कॉमेडी करते हुए देखा, उनको आपने एक्टिंग करते हुए देखा, उनको आपने हंसाते हुए देखा, उनको आपने कभी खाना बनाते हुए नहीं देखा। तो ये उनका जो एंगल है हम दिखा रहे हैं, और उस एंगल में मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, मैं उनका खाना जो वो बनाते हैं वो जज भी कर रहा हूँ, गाइड भी कर रहा हूँ, ताकि लोगों को एक नया एंगल देखने मिले, एक सॉफ्ट लाइट हार्टेड शो देखने मिले। तो वो एक बहुत मज़ेदार शो होने वाला है, और मैंने आज तक जितने टेलीविज़न शोज़ किए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक एंगल अलग होता है जो लोगों को बड़ा पसंद आता है, और ये शो आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें खाना है, मौज है, मस्ती है, कॉमेडी है, बहुत कुछ है। चलिए सर, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और हरपाल जी, मतलब आप शेफ अच्छे हैं, मैंने शुरू में ही कहा, आप व्यक्ति बहुत अच्छे हैं जी, और बाकी आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो डांसिंग है, उससे तो लोग परिचित ही हैं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्दी आपके रेस्टोरेंट में आते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच विपुल जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो चलिए, हमारी खास पेशकश जरा हटके में बस कार्यक्रम को यहीं समेट देते हैं, लेकिन चलते चलते एक बार सर वो जरा गा करके बताइए, नमक शमक नमक शमक। ओ जी, नमक शमक नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक नमक शमक डाल देते हैं। भाई नमक शमक डालते रहिए, अपने जीवन में खुशियाँ बिखेरते रहिए, बांटते रहिए, भाई यही जीवन है। हंसिए, हंसाइए, खाइए, खिलाइए। हंसिए, हंसाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, और हरपाल जी के रेस्टोरेंट में जाकर के बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाइए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।